एक बार की बात है, माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश और कार्तिक के तीनों महाराज विराजमान हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। देखो बड़ा ही प्रेम है महाराज माता पार्वती और भगवान शिव का दोनों बच्चों के प्रति। एक दिन की बात है, शिव और शिवा दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को क्या चिंता रहती है, या तो काम की या उनके विवाह की। तो शिव और शिवा को भगवान गणेश और कार्तिक के काम की तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन हाँ विवाह की चिंता हुई महाराज। ये 9वां श्लोक बहुत ही सुंदर, रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 9। उसमें क्या वर्णन किया गया है? विवाहो विवाह योग्यो संजातो सुतावित चैतावुभो विवाहश्च कथम कार्य पुत्रयोरुभयोषु। दोनों शिव और शिवा आपस में बैठ कर के ये चर्चा कर रहे हैं कि बालक अब बड़े हो गए हैं, इन दोनों का विवाह कैसे हो, क्या हो, किस प्रकार हो। अच्छा, यहाँ एक समस्या हो रही है कि पहले किसका हो। दोनों बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ पहले विवाह कौन करना चाहता है? तो महाराज दोनों ही कह रहे हैं कि पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे। ये 11वां श्लोक रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 11। इसमें लिखा है, स्वे पित्रोर्मतमाज्ञाय तो सुतावपि संस्पृहो तदिच्छया विवाहार्थम बभूवतु रतो मुने। माता पिता बच्चों का विवाह करना चाहते हैं, ये इच्छा जान करके दोनों बच्चे महाराज ऐसे उत्साहित हुए, लालायित हुए कि दोनों के दोनों आपस में कहने लगे, अहम च परिणेष्यामि हेयं चैव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं वै विवादे तत्परा वुभो। पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा, बारंबार कहते हुए आपस में विवाद करने लगे। आप कहोगे इसमें विवाद की क्या बात है? भाई विवाद तो पहले बड़े का ही होगा, इसमें क्या विवाद की बात है? परंपरा चली आई है, पहले बड़े का विवाह फिर छोटे का विवाह। यहाँ विवाद का विषय ये हो गया कि यहाँ बड़ा किसको कहे, छोटा किसको कहे। क्यों? क्योंकि सजनों आयु में तो बड़े हो गए कार्तिक के, लेकिन पद में बड़े हो गए गणेश जी। अब महाराज अगर कार्तिकेय का विवाह पहले करें तो गणेश जी कहते हैं महाराज मैं पद में बड़ा हूं, पहले मेरा होना चाहिए। और कार्तिकेय कहते हैं मैं आयु में बड़ा हूं, मेरा होना चाहिए। अब महाराज जगत के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके वचन को सुन करके लोकाचार रीति का आश्रय लेकर के महान आश्चर्य में पड़ गए कि भाई पहले किसका विवाह कराया जाए, किसका विवाह करें। मन में विचार करने लगे। तो आपस में विचार करने के बाद में शिव और शिवा ने एक निर्णय निकाला। 16वां श्लोक रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 16। एक उपाय निकाला। क्या? अस्माकं नियम पूर्व कृतश्च सुखदो हि वा श्रूयतां सुसुतो प्रीत्या कथयावो यथार्थकम्। हे पुत्रों, आपस में झगड़ो मत, क्योंकि माता पिता के लिए तुम दोनों बराबर हो, दोनों पर बराबर स्नेह है। और तुम दोनों पर बराबर स्नेह है, तुम दोनों ही आपस में बड़े हो, तो देखो दोनों ही पुत्र समभाव से हमें प्रिय लगते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम लोग
दोनों ही पुत्रों के प्रति प्रेम रखते हैं, दोनों का ही कल्याण चाहते हैं। इसलिए शांति से ये निर्णय हो जाए कि पहले किसका विवाह हो, इसके लिए हमने एक नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है? बहुत सुंदर शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर महाराज ये 18 श्लोक नंबर 18 क्या नियम बनाया है? यश्चैव पृथिवीं सर्वा क्रांत्वा पूर्वमुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाहे शुभलक्षणा। हे पुत्रों, निर्विरोध दोनों पुत्र एक कार्य करो, और जो इस कार्य में सफलता प्राप्त करेगा पहले उसका विवाह हो जाएगा। क्या? यश्चैव पृथ्वीं सर्वा, ये जो पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी की परिक्रमा दोनों करके आओ, और जो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी के साथ में महाराज विवाह है, सबसे पहले उसी के विवाह को कराया जाएगा। हाँ? तो जाओ, ये है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, सबसे पहले जो करके आएगा उसी का विवाह सबसे पहले करवाया जाएगा। अब महाराज कार्तिक के तो इतना सुनना था, समय क्यों गंवाएं? सो मोर पर बैठे, उड़ा दिया मोर को, चल दिए मोर पे उड़ा के परिक्रमा। ठीक है, शर्त यही है ना? हाँ, शर्त यही है, कार्तिक के चल दिए। किंतु गणेश जी महाराज ने विचार किया, कार्तिक के पास तो मोर है उड़ने वाला, फर चले जाएंगे। मेरे पास में उड़ने वाला वाहन तो है नहीं, मेरे पास तो दौड़ने वाला है, वो भी चूहा है, तो इसके भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ? गणनाथस्य तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमः सुबुद्ध्या संविताचार्येति चित्त एव पुनः पुनः सुबुद्ध्या संविचार्येति चित्त एव पुनः पुनः। गणेश जी मन में बार बार सोच रहे हैं, मेरा बड़ा भाई तो बड़ा पराक्रमी है, मैं धुंध धुंधाला सुन सुंडाला, मेरे पास कोई वाहन भी ऐसा नहीं है, तो बल से तो परिक्रमा करना मेरे लिए संभव नहीं है, यानी मुझे विवाह पहले मेरा हो ही नहीं सकता। फिर अब बचती है बुद्धि, तो मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? मैं तो लांग भी नहीं सकता, कोस भर भी नहीं चल सकता, चलने के बाद महाराज मैं तो एकदम थक जाऊंगा, मेरे भरोसे तो इस पृथ्वी की परिक्रमा हो ही नहीं सकती। फिर बोले बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। तो महाराज गणेश जी बुद्धि से विचार करते हैं कि क्या करें। माँ बोली, बेटा गणेश जाओ परिक्रमा करके आओ। बोले माँ ठहरो, करेंगे परिक्रमा, ऐसी क्या बात है, परिक्रमा भी करके आएंगे, पर पहले एक काम करो। क्या? आप दोनों बैठो, मैं दोनों का पूजन करूं, दोनों की परिक्रमा करूं, दोनों को प्रणाम करूं, उसके बाद जाके सोचेंगे क्या करना है। और महाराज शिव और शिवा, पार्वती और बाबा महादेव दोनों को बिठा करके उनका पूजन किया है। पूजन करने के बाद में 7 बार उनकी परिक्रमा की है। 26वां श्लोक रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 26 यहाँ लिखा है, तेनाथ पूजितो तो च प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणामास्तु तथैव स। शिव और शिवा का पूजन किया है,
पूजन करने के बाद में 7 परिक्रमा की है और 7 परिक्रमा करने के बाद प्रणाम किया है और प्रणाम करके बोले हे माँ अब मेरा विवाह कराओ, मेरी शादी कराओ। शीघ्रम चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। हे माता हे पिता शीघ्र ही मेरा सुंदर कन्या से आप विवाह करा दीजिए। तो महाराज शिव और शिवा दोनों बोले बेटा तुमने प्रतिज्ञा सुनी नहीं? बोले माता मैंने तो सुनी। तो फिर जाओ परिक्रमा लगा के आओ, पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ। तो कहा माँ मैंने तो एक नहीं पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगा ली। अरे बेटा कैसे लगा ली? तुम तो अभी गए ही नहीं हो, यहीं बैठे हो। बोले यही तो बात है माँ, मैंने बिना गए और पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगा ली 7 बार। तो महाराज माँ बोली बेटा तुमने कैसे लगाई? मुझे समझ में नहीं आई। इतनी विशाल फैली हुई पृथ्वी है? घोर जंगलों से लिप्त पृथ्वी है, नदियों समुद्रों से लिप्त पृथ्वी है। इतनी भयंकर पृथ्वी जो है जिसका व्यास इतना लंबा चौड़ा है, बेटा तुमने कब परिक्रमा लगाई? तो महाराज ये 37वां श्लोक रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 37। इसमें क्या कहा कि हे मां भवतो पूजनम कृत्वा शिवा शंकरयो स्वबुद्ध्याम हि समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमः। हे मां मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से आप दोनों की परिक्रमा करके और मैंने शास्त्र और धर्मशास्त्रों में जो विद्यमान वचन है, वेदों में जो विद्यमान वचन है उस वचन को मैंने सत्य किया है। क्या कि माता पिता का पूजन करके अगर उनकी परिक्रमा कर लिया जाए तो पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। अब देखो महाराज पास में ही तीर्थ है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। गणेश जी कह रहे हैं इस बात को, शास्त्र सम्मत बात है ये। हाँ शास्त्र सम्मत बात है ये। कौन से श्लोक में कह रहे हैं? रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19 और श्लोक नंबर 39। इसमें क्या कह रहे हैं? पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। ध्यान रखिए आज के जो नवी पीढ़ी है जो वृंदावन भी आते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, काशी भी जाते हैं, गोदावरी भी जाते हैं, बड़ी बड़ी महाराज हर महीने परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की। लेकिन भैया ये सारी परिक्रमा तुम्हें तब लाभ देगी जब तुम अपने माँ बाप का सम्मान करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे। बिना बड़ों के सम्मान के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। ये 39वां श्लोक, हाँ रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 39। इसमें साफ लिखा है पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, पूजन करता है और महाराज पूजन करके उनकी जो परिक्रमा करता है उसका जो होने वाला फल है वो पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर कहा गया, उससे कहीं बढ़कर के कहा गया है। अब हम लोग माता पिता का तो अनादर करें,
उनकी संपत्ति का तो महाराज सम्मान करते हैं, पर माँ बाप का हमारी नजरों में कोई सम्मान नहीं है। ऐसी संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो चाहे कितना ही तीर्थ यात्रा करे, सब बेकार है महाराज, कोई मतलब नहीं। हाँ? मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा के करने से क्या फायदा, बाद पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। जय हो। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनते ख्याल आ गया। जन्म मानव कले के दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। जन्म मानव का लेके दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय हो। तप किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। मैंने दान किया और जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया और जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, लाख दानों को करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं,
लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। गंगा नहाने मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बात पूजा के करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की पूजा की ही नहीं, ऐसी बात करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं,
सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। देखो हम भजन भी गाते हैं, वैसे तो आज के बच्चे गाना ही गाते हैं, भजन गाते तो भी थोड़ी अकल आ जाती, भजन तो गाते ही नहीं है। गाते हैं तो भी नाचने कूदने, बात खत्म। शिक्षाप्रद जो भजन है वो भी हमें सही राय देते हैं और ये श्लोक भी हमें सही राय देते हैं कि भैया खूब तीर्थ यात्रा की, खूब महाराज कथा सुनी, खूब मंदिर गए, खूब महाराज धोख लगाई, खूब फूल बंगले बिहारी जी में बनवाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। और 39वें श्लोक में महाराज रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 39, उसमें भी लिखा है सारी पृथ्वी का फल पृथ्वी पे भ्रमण करने से नहीं मिलेगा। सबसे पहली सीढ़ी है अपने माता पिता की सेवा, उन सेवा करने से महाराज वो फल प्राप्त होता है। और आज वो सेवा होती नहीं है, इसलिए भैया बच्चे खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थों में खूब गंदगी फैलाते हैं, लेकिन दिमाग की गंदगी दूर होती ही नहीं है, क्योंकि बिना माता पिता की सेवा के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। देखो सेवा सर्वोपरि है। अगर गुरु से कुछ लेना चाहते हो तो सेवा करो, माता पिता से कुछ लेना चाहते हो तो सेवा करो, चाहे वो विद्या रूपी धन हो, चाहे संसार में काम आने वाला धन हो। ये दोनों ही धन हमारे मुसीबत के समय में तभी काम आते हैं जब हमने सेवा करके ली है। केवल लड़ झगड़ के अधिकार जता करके हमने कुछ लिया है और माता पिता दे भी दे तो वो समय पर काम नहीं आता है। और सेवा करके आपको कोई विद्या ना भी मिली हो, कोई धन ना भी मिला हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके संकट के समय अपने आप उस संकट से निकालने के लिए ठाकुर जी आपकी व्यवस्था करेंगे उस सेवा के फलस्वरूप। अच्छा आगे क्या लिखा है, जो माता पिता को घर में दुखी छोड़ दे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाए, हाँ, उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जैसे माता पिता दोनों को मारने का पाप लगता है, वध करने का पाप लगता है। वही अपने भूखे माता पिता, प्यासे माता पिता, उनकी बिना आज्ञा के, उनकी बिना परमिशन के, और महाराज बेटा बहुत तीर्थ यात्रा निकल गए, खाटू श्याम पैदल यात्रा निकल गए, शालाश्र पैदल यात्रा निकल गए, वो किसी काम की नहीं है। चाहे गिरिराज जी की कितनी फेरी दो, कितनी परिक्रमा दो, तुम्हारा गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम टूट जाए कोई बात नहीं है, पर माँ बाप की सेवा का नियम नहीं टूटना चाहिए। रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 40, जिसमें ये बात लिखी है, अपहाय गृहे वो वै पितरो तीर्थमाव्रजे तस्य पापं तथा प्रोक्तम् हनने चैतयोर्यथा। माता पिता के वध का पाप लगता है महाराज उस संतान को, उस बेटा बहू को जो अपने असहाय माता पिता को छोड़ करके और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। देखो भैया ये 41वां श्लोक स्वयं गणेश जी महाराज कह रहे हैं, माता पिता के चरण कमल में ही संतान के लिए महान तीर्थ है। और एक बात और ध्यान रखो, अन्य तीर्थ तो दूर है, वो तो वहां जाने पर फल प्राप्त देंगे, आपको फल की प्राप्ति करवाएंगे, और कोई त्रुटि बन गई पूरी फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी इसमें भी संदेह है। लेकिन ये माँ बाप रूपी तीर्थ तो आपके बिल्कुल पास में, बिल्कुल निकट है, और सभी प्रकार का फल देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। तो भैया ऐसे तीर्थ को छोड़ करके और महाराज व्यक्ति तीर्थ यात्रा निकल जाए तो उसे लाभ कैसे मिलेगा। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर का सर्वोत्तम तीर्थ कहा गया है। ये बात रुद्र संहिता कुमार खंड अध्याय 19 श्लोक नंबर 41 और 42 में महाराज बात कही है।
हाँ, पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रोश्चरण पंकजं पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रोश्चरण पंकजं अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। सारे तीर्थ तो यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। क्या मारा? माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। देखो इन श्लोकों का भाव ही तो है इन सब भजनों में, गानों में। माँ मंदिर है, माँ पूजा है, माँ ही भगवान है। बाकी सब भगवान का नंबर बाद में आता है। अगर माँ ने जन्म नहीं दिया होता, पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता, हाथ पांव टूट गया होता, अच्छे से संभाला ना होता, आंखें फूट गई होती, तो क्या देवता के दर्शन कर लेते, क्या महाराज किसी तीर्थ यात्रा में चले जाते। इसलिए इस भजन की पंक्ति को महाराज, इस गीत की पंक्ति को आप याद कर लो। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती, क्या अंबर क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। माँ की तुलना हो नहीं सकती। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। और देखो सबसे बड़ी बात क्या, माँ से ही ये जगत बना है, माँ से ही ये जगत बना है। बहुत सुंदर महाराज। आज संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो किसी न किसी माँ से ही जन्म लिया है। और भैया और की बात छोड़ो, ईश्वर को भी माँ ने जना है। ईश्वर को भी माँ ने जना है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर। आप मनुष्यों की बात छोड़िए, पशु, आप बंदर देखिए। बंदर महाराज
बंदरिया से कितना महाराज, बंदर अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है महाराज, कितना प्रेम। बंदरिया का बच्चा मर भी जाता है ना तो मां रोती है, उसे छाती से जब तक चिपकाए रखती है जब तक वो सूख नहीं जाए। पक्षियों को देखिए, पक्षियों के बच्चे अगर मर जाए तो पक्षी भी रोता है, कोई पक्षी मां भी रोती है। यह है मां का प्रेम। एक पक्षी भी अपनी मां से कितना प्रेम करता है, एक पशु उस मां को भी देखिए अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। अरे चींटी भी, उसका भी बच्चा मर जाए तो महाराज वो भी उस बच्चे को खींच करके अपने घोंसले की ओर लेकर के जाती है, मरे हुए बच्चे को। ये मां है, खुद भूखी रहेगी, बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देगी। कपड़े सी सी के वो, आंसू पी पी के वो, भूखी खुद रह के तुझको खिलाती रही। एक दिन आएगा गम खो जाएगा, मेरे कांटों को कलियां बना देगा। माँ मन में विचार करती है एक दिन मेरे कांटे फूल बनेंगे। खुद भूखी रहती है लेकिन अपनी संतान को कभी भूखा नहीं सोने देती। हे माताजी, हे पिताजी, गणेश जी महाराज कहते हैं कि वेदों में जो आपने कहा है, शास्त्रों में जो आपने कहा है, वेद और शास्त्र, धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। आप लोगों को भी यही महाराज मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ऐसे माता पिता जिनका एहसान बच्चों के ऊपर बहुत होता है, ऐसों की पूजा और ऐसों की सेवा और ऐसों की परिक्रमा, क्या इससे बड़ी परिक्रमा पृथ्वी की है क्या? या तो अपने शास्त्रों की बातों को सत्य करिए और उसे सत्य करते हैं तो मेरा विवाह करिए, और नहीं तो शास्त्रों की बातों को सत्य कर दीजिए, मेरा विवाह मत करिए। इसलिए मेरा शीघ्र विवाह करवाइए। वेद शास्त्रों की बातों को सत्य नहीं किया जा सकता। अब महाराज शिव और शिवा कहने लगे, पुत्र तुम महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न बालक हो। बेटा तुमने जो बात कही है वह एकदम सत्य है, कोई संदेह नहीं है इसमें। क्या सुंदर बात है महाराज। कौन कह रहे हैं? गणेश जी के पिता भगवान महादेव कह रहे हैं। गणेश जी ने माता पिता की महिमा का गान किया, उस पे मोहर लगाई है महाकाल ने, महादेव ने, शिव महादेव ने महाराज मोहर लगाई है। अच्छा, महादेव की लगाई हुई मोहर असत्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई गंगा जल हाथ में लेकर के बोलता है तो हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं। हमारे भोले बाबा तो पूरी गंगा ही सर पर लेकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 50वां श्लोक और 51वां श्लोक, रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 19, 50 और 51 नंबर का श्लोक। पुत्र पुत्र ते विमला बुद्धि समुत्पन्ना महात्मना, त्वयोक्तं यद्वचश्चैव ततश्चैव च नान्यथा। बेटा तुम्हारी बात अन्यथा नहीं है। तुम्हारी बात जो है, तुम्हारी जो कही हुई बात है एकदम महाराज सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज माँ बाप से बढ़कर के कोई संसार में भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। और बेटा तुमने बड़ा बुद्धि का प्रयोग किया है। और महाराज देखो ये 52वां श्लोक, इसमें क्या कहा है? बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्, कूपे सिंहो मदोन्मत्त ससकेन
निपातितः। रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 19 श्लोक नंबर महाराज 52, जिसमें कहा है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास में बुद्धि है उसी के पास में बल है। और भैया निर्बुद्धि के पास में कितना ही धन हो, कितना ही बल हो, वो व्यर्थ लुटा देगा, व्यर्थ खर्च कर देगा। विद्या भी होगी तो उसका दुरुपयोग कर देगा। इसीलिए कहते हैं पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। हम इकट्ठा कर करके मरे जा रहे हैं महाराज। हमारी औलाद, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी संतान सुख पाए, और हमारे कमाए हुए धन को यूं ही महाराज ऐसे मौज में उड़ा करके समाप्त कर दिया। वो तो सुख पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें भी नहीं पाने देगा महाराज। उल्टे सीधे कर्म करेगा तो माँ बाप को महाराज सुनना पड़ेगा, और तुम्हारे धन से उसने दुरुपयोग किया है तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि जहाँ बुद्धि वहीं बल। एक छोटे से खरगोश ने अपने बुद्धि के बल पर सिंह जो राजा होता है जंगल का, उसको महाराज कुएं में डाल दिया। इसलिए तुम्हारी बात अन्यथा नहीं हो सकती बेटा। चलो तुम्हारे विवाह की हम तैयारी करते हैं, बिटिया देखते हैं कोई अच्छी सी तुम्हारे लिए। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, ए तस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूप प्रजापति, विश्वरूप प्रजापति तदुद्योगं संविचार्य सुखमाप प्रसन्न। विश्वरूप नाम का प्रजापति शिव और शिवा के निश्चय को जान करके बड़े प्रसन्नचित्त हुए हैं। और महाराज उन्होंने अपनी 2 रूपवान कन्याएं सिद्धि और बुद्धि, सिद्धि बुद्धि जिनको हम कहते हैं रिद्धि और सिद्धि, ये सिद्धि और बुद्धि, ये महाराज दोनों कन्याएं दिखाई कि देखो ये हमारी 2 बिटियां हैं। आप बताइए क्या महाराज रिश्तेदारी में बदल लेते हैं महाराज, ये जो रिश्ता आपका हमारा पुराना चला आ रहा है। तो भगवान शिव ने भी कहा बिल्कुल ठीक है। प्रजापति बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई महादेव से रिश्तेदारी काम को मौका मिल रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ में महाराज दोनों बिटिया गणेश जी को दिखाई। बोले देखो बेटा बताओ कौन सी पसंद है। गणेश जी बोले पिताजी मुझे तो दोनों ही पसंद है। अरे बेटा एक दोनों ही पसंद है। प्रजापति ठीक है दोनों पसंद, दोनों का ही कर लो, दोनों पसंद है तो हमें तो देनी है। आपके बेटे को दे देंगे महाराज। और महाराज रिद्धि और सिद्धि, यहाँ महाराज सिद्धि और बुद्धि जिनका नाम लिखा है, बड़ा प्यारा श्लोक है ये दूसरा श्लोक, रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 20 श्लोक नंबर 2, जिसमें लिखा है सिद्धि बुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते। सिद्धि और बुद्धि 2 विश्व रूप की जो बिटिया थी, वो दोनों ही महाराज किस प्रकार विधि विधान के साथ में और गणेश जी को अपना सर्वस्व मान लेती है, स्वामी मान लेती है। और महाराज बड़ा आनंद से विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह में इतने खो गए कि बड़े बेटे की याद ही नहीं आई महाराज। बड़ा बेटा तीर्थ यात्रा में लगा हुआ है। अच्छा एक बात देखो, थोड़ा ही समय बीता और थोड़ा समय बीतने के बाद ही गणेश जी की सिद्धि नाम की पत्नी के क्षेम नाम का पुत्र हुआ।
और बुद्धि नाम की पुत्री के, बुद्धि नाम की जो महाराज गणेश जी की पत्नी है, उसके महाराज लाभ नाम का पुत्र हुआ। यहाँ लिखा है क्षेम और लाभ, हम कहते हैं शुभ और लाभ। ये दो महाराज पुत्र हुए हैं गणेश जी के, और शंकर भगवान के पोते हो गए हैं। शंकर भगवान को गणेश जी से ज्यादा महाराज दोनों लाला अच्छे लगते हैं। अब दोनों के एक एक लाला हो गए, एक को भोले बाबा खिला रहे हैं, एक को माता पार्वती खिला रही है। आहा, खूब आनंद में महाराज है। ये 8वां श्लोक जिसमें ये बात लिखी है, रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 20 श्लोक नंबर 8। क्या लिखा है? सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेमनामासुतो भवत बुद्धिर्लाभा विदय पुत्रो यासी परम शोभन। सुख और लाभ, क्षेम और लाभ, ये दो संतानें महाराज गणेश जी की हुई है। और महाराज क्या कहना, आहा, खूब आनंद से महाराज चल रहा है, खूब बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया। अच्छा एक बात देखो, गणेश जी की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। हम कहते हैं, यहाँ लिखा है एक का नाम है सिद्धि, एक का नाम है बुद्धि, है जोड़ा। अच्छा, दो ही संतान हुई, शुभ और लाभ। दो शब्द है जो सबको सुकून देते हैं, माला और माल। हर आदमी माला माल होना चाहता है। कौन ऐसा है जो माला माल नहीं होना चाहता है? हर आदमी माला माल होना चाहता है, लेकिन हर शब्द के साथ में उसकी एंटीबायोटिक दवाई साथ में दी गई है। जोड़ा बनाया गया ताकि ये जो धन है ये बिगाड़ ना कर दे। माल, माल से पहले क्या शब्द है? माला, यानी माला जपने से माल जो है वो पच जाएगा, वो अपच नहीं होगी, वो बुद्धि को बिगाड़ेगा नहीं। अब हम माला को तो छोड़ दिए, केवल माल पे नजर है, तब से हमारा सारा काम गड़बड़ हो गया, बुद्धि का सत्यानाश हो गया और सब दुखी हो रहे हैं। बड़े भी दुखी हैं और बच्चे भी दुखी हैं। ऐसे ही शुभ और लाभ, देखिएगा, लाभ तो हो पर लाभ से पहले क्या है? शुभ। ये नहीं है महाराज कहीं से ही लाभ हो, चाहे महाराज गाय को काट करके लाभ हो, चाहे गाय को बेच के लाभ हो, चाहे किसी स्त्री को बेच करके लाभ हो, किसी को तकलीफ दे करके लाभ हो। नहीं, लाभ तो हो लेकिन शुभ हो महाराज। और जब शुभ होगा तो हमारे जिंदगी में भी शुभ शुभ महाराज कार्य करेगा। आहा, और भैया सिद्धि तो मिले पर बुद्धि साथ में हो। बुद्धि से विचार करो कि हमें सिद्धि, किसी भी कार्य की सिद्धि है वो तभी मिलेगी जब बुद्धि साथ में होगी। अगर बुद्धि साथ में नहीं है, बेबुद्धि के कार्य करोगे तो सिद्धि मिलने वाली नहीं है महाराज। अब देखो इधर ये तो खूब आनंद से महाराज एकदम बढ़िया मंगलमय सब कुछ हो रहा है। इधर कार्तिकेय जी बेचारे परिक्रमा करके लौटे बहुत समय के बाद में, जब तक बच्चे थोड़े बड़े बड़े भी हो गए थे, ताऊ जी कहने वाले कार्तिकेय जी को। अब जैसे ही उन्होंने महाराज लौट करके हिमालय में वापस प्रवेश किया पृथ्वी की परिक्रमा करके, तो महाराज नारद बाबा पहुंच गए। और नारद बाबा ने जैसे ही कार्तिकेय जी को देखा, कार्तिकेय जी ने नमन किया, जय हो नारद बाबा जी। बोले जय हो जय हो। क्या परिक्रमा करके लौट आए? बोले हाँ लौट आए, अब हमारा विवाह हो जाएगा। बोले हाँ बात तो ठीक है। क्यों, क्या हुआ? बोले क्या बताएं, बताना भी क्या ठीक है, पता चल ही जाएगा। अरे नहीं महाराज बताओ क्या बात है। तो महाराज गणेश नारद जी कहते हैं, भैया देखो तुम्हारे माता पिता शिव और शिवा दोनों ने जो कार्य किया है ना, देखो हमें तो क्या मतलब है, क्या लेना देना है, पर इतना कहेंगे वैसा कोई कर नहीं सकता अपने बच्चों के साथ जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया है। देखो यही लड़ाने की विधि आज भी चलती है। आज भी बेटा बहुओं को
तीसरा जो महाराज पक्ष है वो इसी विधि से लड़ाता है। हमें तो क्या मतलब है, क्या लेना देना है, को निरप होई हमें कहानी। लेकिन हमसे देखा नहीं जाता। देखो भाई, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ में किया है ना, वो हमसे देखा नहीं जाता। बच्चे शेर हो जाते, तुम ठीक कह रहे हो, माँ बाप तो बुरे लगने लग जाते हैं, और जो तीसरा आग लगाने के लिए आए वो उनको अच्छा लगने लग जाता है। तो घर ऐसे ही बिगड़ता है, ध्यान रखिएगा। नारद जी कहते हैं जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया ना, इस दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ में ठीक नहीं किया। अरे क्या हुआ, हम समझे नहीं। समझे क्या नहीं? क्या गणेश जी पहले परिक्रमा करके आ गए? करके आ गए। अरे जाएंगे तो आएंगे ना, क्या मतलब गए ही नहीं ना, तब तो हमारा विवाह हो ही जाएगा। फिर तो नारद बाबा आप भी विवाह में आना। नारद बाबा बोले बेटा न हमारा हुआ न तुम्हारा होगा। क्या मतलब? अरे जिनका होना था उनका हो गया, तुम्हारे साथ में यही तो छल हुआ है कि तुमको तो पृथ्वी की परिक्रमा के बहाने से महाराज निकाल दिया। अरे बहाने से क्या, हम तो परिक्रमा करने गए, लौट करके आए हैं। क्या गणेश का विवाह हो गया? नारद जी विवाह हो गया? अरे वहां तो बच्चे खेल रहे हैं, और एक नहीं दो दो, और विवाह एक नहीं दो दो हुए हैं। अरे दो कन्या थी, दो तुम भाई थे। अब बताओ, सीधा सीधा सा न्याय था। लेकिन न तो शिव बोले न शिवा बोली, तुमको घर से निकाल दिया, और पीछे से महाराज दोनों बहुएं एक के पीछे लेकर के आ गए। अब बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें तो करना ही क्या है। पर हमने तो देख करके सच बता रहे, बड़ा तकलीफ हुई कि देखो तुम्हारे साथ में कितना बड़ा छल किया है तुम्हारे माता पिता ने, कितना बड़ा छल किया है। अब तो महाराज कार्तिकेय जी वहीं बैठ गए। ऐसी बात है, विवाह हो गया, अरे बच्चे हो गए, तुम्हारे जाती सारा काम, तुम तो बस निकालना ही था, हो गया काम। अब 19वें श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं। रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 20 श्लोक नंबर 19। कार्तिकेय जी कह रहे हैं, आहा दद्याद्यदि गरम माता विकृणीयात् पिता यदि राजा हरति सर्वस्वं कस्मै किं च ब्रवीतु वै। यदि माता विष दे दे और पिता संतान को बेच दे और राजा सर्वस्व हरण कर ले, तो फिर महाराज किससे व्यक्ति जाकर के कहेगा? सावन आग बुझाता है, पर सावन ही आग लगा दे तो बुझाएगा कौन है? सावन जो आग लगाए उस आग को कौन बुझाए। माँ बाप ही छल कर जाए, फिर कहाँ पर जाए पुकारे। हे नारद जी, मेरे साथ में ठीक नहीं हुआ, कोई नहीं, जो हुआ। नारद बाबा बोला जैसा आपके साथ हुआ था हमारे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ, पर हमने तो उस दिन से सौगंध खा ली, अब विवाह करेंगे ही नहीं। और महाराज ऐसा उकसा दिया कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय ने कहा बाबा जी हम भी सौगंध खाते हैं, अब हम भी विवाह नहीं करेंगे। और महाराज नाम हो गया कुमार कार्तिकेय। विवाह नहीं किया ना, कुंवारे रहे ना, तो नाम हो गया कुमार कार्तिकेय। विवाह ही नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे विवाह। नारद जी को बड़ी खुशी हुई, चलो एक बाबा जी और बना दिया हमने तो। बोले बाबा के बच्चे को बाबा जी बना दिया हमारा।
अब देखो इतनी सब बात होने के बाद भी कुमार कार्तिकेय वहां से जब गए तो जाने से पहले कुमार कार्तिकेय ने और सबसे पहले शिव और शिवा को प्रणाम किया है। माता पिता ने कहा बेटा कार्तिकेय तुम आ गए, आओ बेटा। बोले नहीं अब मुझे आना नहीं है, बस मुझे तो जाना है। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, न कोई गम है न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है, बस हम तो जा रहे हैं। अरे बेटा हुआ क्या, बताओ तो सही। बिना बताए ही कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत की ओर चल दिए महाराज, और क्रौंच पर्वत के ऊपर जाकर के सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है, जिसे आज हम जानते हैं किस नाम से? श्री शैलम। हाँ, श्री शैलम के नाम से जानते हैं, जहाँ बहुत सुंदर महाराज हमारे श्री शैलम में जो कथा का आयोजन करवाए थे, जो बहुत ही सुंदर हैदराबाद निवासी हमारे बजाज परिवार जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन करवाया था, श्री शैलम में दर्शन करने का मौका मिला।